नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको इंग्लिश बेहतर करने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा इस सीरीज के सभी लेसन्स को देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। वहां डिफरेंट लेवल के स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज हैं जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद करते हैं। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन लाइब्रेरियन एंड स्टूडेंट। दोस्तों, जब भी हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ कई तरह के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो यहाँ साइंस की किताब का सेक्शन कहाँ है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो क्या हमारी लाइब्रेरी में चेतन भगत की किताब है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो इस किताब को मैं कितने समय तक रख सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो 2 सप्ताह के बाद मुझे कितना फाइन देना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोगों से ऐसे सेंटेंस नहीं बन पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा यहां साइंस की किताब का सेक्शन कहां है, तो उसकी इंग्लिश होगी वेयर इज साइंस बुक्स सेक्शन। अगर आपने कहा यहां साइंस की किताब का सेक्शन कहां है, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर इज साइंस बुक्स सेक्शन। सो दोस्तों, यहां वेयर का मीन्स होता है कहां, तो कहां को हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर। इज का मीन्स होता है, तो वेयर इज का मतलब कहां है। साइंस बुक्स सेक्शन यानी साइंस की किताब का सेक्शन। साइंस की किताब का सेक्शन कहां है, तो उसकी इंग्लिश होगी वेयर इज साइंस बुक्स सेक्शन। ऐसे ही अगर आपने कहा क्या हमारी लाइब्रेरी में चेतन भगत की किताब है, तो इसकी इंग्लिश होगी डज। या अगर आपने कहा क्या हमारी लाइब्रेरी में चेतन भगत की किताब है, तो उसकी इंग्लिश होगी इज देयर एनी बुक ऑफ चेतन भगत इन आवर लाइब्रेरी। अगर आपने कहा क्या हमारी लाइब्रेरी में चेतन भगत की किताब है, तो उसकी इंग्लिश होगी इज देयर एनी बुक ऑफ चेतन भगत इन आवर लाइब्रेरी। दोस्तों, हमारी लाइब्रेरी को हम कहेंगे आवर लाइब्रेरी और इन का मतलब होता है मैं। तो अगर आपने कहा हमारी लाइब्रेरी में, तो उसकी इंग्लिश होगी इन आवर लाइब्रेरी। क्या कोई किताब है? इज देयर एनी बुक। इज देयर एनी बुक का मतलब है क्या कोई किताब है, क्या किताब है। चेतन भगत की क्या किताब है, तो उसकी इंग्लिश होगी इज देयर एनी बुक ऑफ चेतन भगत इन आवर लाइब्रेरी। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा इस किताब को मैं कितने दिन रख सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ मैनी डेज आई कैन कीप दिस बुक। अगर आपने कहा मैं इस किताब को कितने दिन रख सकता हूं, सो दोस्तों कितने दिन को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी डेज। आई कैन कीप दिस बुक। आई कैन कीप का मतलब है रख सकना, तो रखने को हम कीप कहेंगे। आई कैन कीप का मतलब है मैं रख सकता हूं। दिस बुक का मतलब होता है यह किताब। तो अगर मैंने कहा मैं इस किताब को कितने दिन रख सकता हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी हाउ मैनी डेज आई कैन कीप दिस बुक। ऐसे ही अगर मैंने कहा 2 सप्ताह के बाद, तो उसकी इंग्लिश होगी आफ्टर 2 वीक्स।
अगर आपने कहा 2 सप्ताह के बाद तो उसकी इंग्लिश होगी आफ्टर 2 वीक्स। मुझे कितना फाइन देना पड़ेगा तो उसकी इंग्लिश होगी हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना पैसा। हाउ मच फाइन यानी कितना फाइन। आई विल हैव टू पे। अगर आपने कहा मुझे कितना फाइन देना पड़ेगा 2 हफ्ते बाद, तो 2 हफ्ते बाद को हम इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर 2 वीक्स। हाउ मच फाइन यानी कितना फाइन आई विल हैव टू पे, मुझे देना पड़ेगा, तो उसकी इंग्लिश होगी आई विल हैव टू पे। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।